राम राम सा हताईविद भाईजी में आप सबको स्वागत है। आज आपा इतिहास के पन्ना में थोड़ा सा पीछे चाला। मनीष जी कहाँ हाल चाल है? बढ़िया हूँ। बढ़िया हो तो आज 25 सितंबर है और आपा चाला 2 साल पहली 25 सितंबर कहाँ हो गया बताओ। देखो, कांग्रेस पार्टी वास्ते 25 सितंबर की घटना जो ही मारवाड़ी माए को आदत पड़ेगी। देखिए कि जो 25 सितंबर की घटना थी, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनको अच्छे से पता है क्या कुछ हुआ था, अंदर खाने सबको बारीकी से पता है क्या कैसे और किसने क्या कुछ किया। मामला कुछ ऐसा था कि अशोक गहलोत जो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, उनको लेकर एक चर्चा चली कि आलाकमान उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है क्योंकि अशोक गहलोत पर भरोसा करता है आलाकमान, विशेषकर गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो मौका था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत ये चाहते थे कि मैं अध्यक्ष बना रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं और राजस्थान की कुर्सी पर भी बैठा रहूं, यानी कि एक साथ 2 पद मुझे मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को यह मंजूर नहीं था बिल्कुल भी कि अशोक गहलोत 2 जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक बड़ा पद होता है राष्ट्रीय कोई बड़ी पार्टी होती है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्योंकि वो ऑलरेडी सीएम थे और सीएम पद भी अपने आप में एक बड़ा पद होता है। ये मुश्किल है, आप 2 पद नहीं संभाल सकते, ये कांग्रेस पार्टी में होता है। और उसके बाद आलाकमान ने सोचा कि चलो ठीक है, अशोक गहलोत को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, तो राजस्थान में हम मुख्यमंत्री किसे बनाए। तो सबसे पहला नाम आया सचिन पायलट का। इसीलिए आया क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में ये बढ़ चढ़ कर दिखाया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है सचिन पायलट। तो अब इनका नंबर लगना था। उस समय काफी दिनों तक माथापच्ची रही कांग्रेस पार्टी के लिए कि किसे बनाए। जब सीटें आ गई थी कांग्रेस पार्टी को, बहुमत मिल गया था, तो जो लॉबिंग शुरू हो गई, अपने अपने नेता जो है वो विधायकों को एकजुट करने शुरू हो गए कि आलाकमान आएगा, कोई पूछे तो मेरा नाम बताइएगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, आपका काम इतना हो जाएगा, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, ये विभाग दे दिया जाएगा। अक्सर जो होता है, जो विधायक भी होते हैं उनकी अलग महत्वाकांक्षा होती है। तो उस समय तय हुआ काफी दिनों बाद, मैं गलत नहीं हूं तो 15-20 दिन लग गए थे उस समय, और बहुमत आने के बाद 15-20 दिन लगना एक बड़ा आंकड़ा होता है, 20 दिन भी। उस समय यह तय हुआ कि अशोक गहलोत ही बनेंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा सचिन पायलट को। फिर ये जो घटना हुई, जब माननीय सर, ये घटना क्यों है सबसे पहले ये बताइए। घटना इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष गहलोत बनना नहीं चाहते थे। उनका पूरा जो ध्यान है वो था कि राजस्थान में ही रहूं और राजस्थान में मेरा ही दबदबा रहे। अगर मैं राजस्थान से बाहर हो गया और कोई मेरी जगह कोई दूसरा नेता आ गया तो मेरे लिए खतरा हो सकता है, मैं या सिर्फ सचिन पायलट कर पाऊं नहीं कर पाऊं, या सिर्फ सचिन पायलट से दिक्कत थी। देखो, अशोक गहलोत को हर उस नेता से दिक्कत है जो उनके लिए एक अड़चन बढ़े, प्रतिद्वंदी जो हो जाता है। अशोक गहलोत बने, हाँ, जो रास्ते में उनके बीच में आड़े आए उसे वो साइड कर देते हैं। अशोक गहलोत की ये प्रायोरिटी रहती है कि कोई भी उभर नहीं पाए, उनका दबदबा कायम रहे। तो अशोक गहलोत अपना दबदबा राजस्थान में कायम रखना चाहते थे और यही कारण है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा है, मैंने कहीं देखा था, कि मुझे जिम्मेदार चाहे 2-3 मिल जाए, लेकिन मैं निर्वहन कर लूंगा, मैं निभा लूंगा अपनी जिम्मेदारियों को। अगर आलाकमान चाहे तो कोई जिम्मेदारी ना दे, मैं राहुल गांधी के साथ सड़क पर उनके साथ विपक्ष के खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो अशोक गहलोत का यह कहना था। उसके बाद जब माने सर पे वापस, माफ कीजिएगा, माने सर पे तो अपन पहले हुई थी माने सर वाली घटना। उसके बाद मानेसर वाली घटना भी डिस्कस करेंगे। पर्यवेक्षक आते हैं राजस्थान में, कौन आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आते हैं। उनको रिसीव करने कोई नहीं रहता, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं होता है। 92 एमएलए, सचिन पायलट, मैं वो बता रहा हूँ जो चर्चा चल रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले अशोक गहलोत। 92 एमएलए सीपी जोशी के आवास पर पहुंचते हैं, सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए और ये मुमकिन नहीं हो सकता कि सचिन पायलट राजस्थान की गद्दी पर बैठ जाए, हम नहीं चाहेंगे। बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, शांति धारीवाल,
महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नेता थे। उसके बाद तो अशोक गहलोत ने भी इनका ध्यान रखा कि ये मेरे नेता है। पायलट को ये बात चुभ गई कि मेरा नंबर लग रहा था, लेकिन अशोक गहलोत ने कुछ योजनाबद्ध तरीके से ये सब किया और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। नाराज हो गए। लगातार हर मंच, हर रैली में ये दोहराने लगे कि 25 सितंबर को आपने अवहेलना कर दी आलाकमान की, सोनिया गांधी की आपने अवहेलना की है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ हुआ था और सचिन पायलट के दिल में ये बात लगी हुई थी। तो आज 2 साल हो गए उस बात को और गहलोत अभी भी एक्टिव है। कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी विश्वास करती है अशोक गहलोत में। ये सब कुछ हुआ। कुछ दिन पहले ट्रेंड किया था कि नेक्स्ट सीएम विल बी सचिन पायलट। थोड़ा और पीछे चलते हैं, कोरोना के टाइम जुलाई का महीना था 2020 का, तब भी एक बड़ी घटना हो गई थी। और वो क्या घटना हुई थी? देखो ये मानेसर वाली घटना का जिक्र कर रहे हो आप। ये मानेसर वाली घटना उससे पहले होती है, 25 सितंबर से 2022 में ही होती है, 2020 में ही होती है। मतलब 2 साल बाद ये वाली घटना होती है, 25 सितंबर वाली, जब पर्यवेक्षक आते हैं राजस्थान में। होता कुछ ऐसे है कि सचिन पायलट के पिता जो है राजेश पायलट थे, उनकी पुण्यतिथि होती है और हर बार सचिन पायलट बड़ा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन उस समय कोरोना काल चल रहा था तो हर चीज़ पर रोक लगा रखी थी, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता था, गाइडलाइन भी चल रही थी। उसके बाद आता है जुलाई का महीना, पायलट अपने कुछ 19 विधायकों के साथ मानेसर पहुंच जाते हैं और बाड़ाबंदी कर देते हैं। उस समय अशोक गहलोत, उस पर एंगल सचिन पायलट का भी हम बताएंगे, क्या कुछ वो बताते थे और क्या कुछ कारण रहे कि मुझे जाना पड़ा। पायलट के अनुसार जानेंगे, लेकिन अशोक गहलोत पे करते हैं बात। अशोक गहलोत ने ये कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। भाजपा के नेता खासकर अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर ये योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से राजस्थान की सरकार को गिराया जाए। जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार है उसे गिराया जाए और भाजपा की सरकार बनाया जाए या कुछ किया जाए। तो ये आरोप लगाया अशोक गहलोत ने कि सचिन पायलट के साथ भाजपा नेता मिलकर सरकार गिराने की चेष्टा कर रहे हैं खुले मंच पर। आ भी चुके हैं, एक मीडिया कर्मी को उन्होंने बयान भी दिया था, जर्नलिस्ट को, कि वो तो बागी है, सरकार गिराना चाहते थे, मिले हुए अमित शाह जी से। और इस प्रकार के एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक बार अशोक गहलोत ने ये कहा था कि अगर वसुंधरा राजे नहीं होती, अगर वसुंधरा राजे नहीं होती तो आज हमारी सरकार नहीं बचती। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ये इसीलिए लोग कहते हैं कि वसुंधरा और जो अशोक गहलोत एक ही पार्टी के आदमी है, ऐसे मान लो। मतलब उन दोनों में अच्छे राजनीतिक संबंध है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लगातार 25 साल से यही दो नेता राजस्थान में एक छतरंगा राज चल रहा है। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा राजे। ये चलता आ रहा है और छोटे बच्चे बचपन से लेकर बड़े हो गए, जवानी में आ गए और हमारी बात कर लो, देखा है, इन दोनों नेताओं को देखा। बिल्कुल। हम अपन ने भी इन दोनों नेताओं को देखा है। तो ये आरोप लगाते थे और एक बार अशोक गहलोत ने ये मंच पर कह दिया था, मैं गलत नहीं हूं तो जोधपुर में थे, मुझे अभी भी याद है, कुछ साल पहले की बात है, ये कुछ महीने पहले की बात है। अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, बीजेपी के नेता गिराना चाह रहे थे, वो तो भला हो वसुंधरा राजे का, जिनकी वजह से हमारी सरकार गिरने से बच गई। यानी कि वो आरोप लगाते थे इनडायरेक्टली कि शेखावत को गिराना चाह रहे थे सरकार, लेकिन वसुंधरा राजे तैयार नहीं थी। वसुंधरा राजे तैयार नहीं थी क्योंकि सरकार गिर जाती तो कौन क्या कुछ होता, वो अलग समीकरण बनते उस समय और खतरा हो जाता। मुझे लगता है कि जो पुरानी एक लड़ाई है, लड़ाई कहो या अदावत कुछ भी कहो, जो अशोक गहलोत की और सचिन पायलट के जो पिता थे, उनमें जो उस समय 1996 में 94 के समय जो 94-96 शायद ये वहां से ही अभी तक वो विचार चल रहे हैं आपस में, दोनों के बीच में। उस समय बहुत कुछ हुआ था। राजेश पायलट जो थे वो अध्यक्ष बनना चाहते थे राजस्थान में, प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उस समय कोई और नेता बन गया। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी को बनाना जाना चाहिए था, सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी, कोई उनके सामने खड़ा हो गया कांग्रेस का, केसरी जी थे। उस समय राजेश पायलट ने समर्थन दे दिया सोनिया गांधी की, जो सामने लड़ रहे थे उनको। तो उस समय से अशोक गहलोत विश्वास जीतना चाहते थे। अशोक गहलोत की ये प्राथमिकता रही है कि जब भी मौका मिले, चूकना नहीं है विश्वास जीतने के लिए, खुश करने के लिए आलाकमान को, जो मौका में हाथ में आए उसे लपक लेना चाहिए। अशोक गहलोत की जादूगरी है और इसी के लिए वो जाने जाते हैं अशोक गहलोत।
मैंने आपको भी कहा था कि ये तो अशोक गहलोत का मत है कि किस प्रकार से वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिल गए हैं। अशोक गहलोत ने एक बार ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता करोड़ों रुपए ले लिए उन्होंने, विधायकों ने। उन्होंने कहा कि मैं अपने विधायकों से कहना चाहूंगा कि जिन जिन विधायकों ने पैसे लिए आप लौटा दीजिए उनको, भाजपा को, मैं आपको दे दूंगा कुछ खर्च हो गए हैं तो। मतलब जमकर जो जबानी तीर है वो खूब चले हैं और दोनों ही नेताओं ने कोई मौका नहीं छोड़ा। जब तक अलकमान नहीं आए, प्रभारी यहाँ पे अजय माकन थे, वो बेचारे परेशान होकर रिजाइन देके चले गए, अपना त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने रिजाइन क्यों दिया? वही 25 सितंबर की घटना जो हुई थी 2022 परेशान होकर कि अवहेलना कर दी है और कोई भी नेता है अपनी मनमर्जी चला रहा है, मुझे पसंद नहीं। हालांकि उनको लेकर कहा जाता था कि वो पायलट समर्थक नेता है। उसके बाद रंधावा है, रंधावा की भी कुछ बयान दिए उन्होंने पायलट को लेकर। अब हम चलते हैं, सचिन पायलट का क्या तर्क था। सचिन पायलट का कहना था कि हम कुछ मुद्दों के आधार पर हम वहां गए थे, हमारी बातें मनवाने गए थे और वो बातें लेकर हम वहां पहुंचे थे, मानेसर गए थे। कोई बीजेपी का ऐसा कुछ नहीं था, केवल एजेंडा था कुछ लोगों का। अच्छा, ऐसा साबित करना, ऐसा करना। उसके बाद तो सचिन पायलट खुलकर भाजपा के खिलाफत करते हुए नजर आने लगे, पार्टी नेता और फिर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफत करते हुए नजर आने लगे। बहुत कुछ बवाल हुआ है। मतलब 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के 5 आपने एक साल शब्द बीते यूज 5 में लिया साल था, पायलट का समर्थन। मैं बात करना चाहता हूँ हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल ने यह कहा था, अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा। वो मानेसर जब गए थे तब लॉबिंग शुरू हो गई थी। अशोक गहलोत के कुछ जो विधायक थे, वो मैं गलत नहीं हूँ तो, पर उस टाइम पर कोई होटल है, उस टाइम ये बीजेपी में नहीं थे। कौन? हनुमान बेनीवाल नहीं, अपनी पार्टी बना चुके थे वो तो। अच्छा, पार्टी बना चुके थे, 3 विधायक थे उनके। 5 साल के आसपास हो गए ना। 3 विधायक थे और वो कुछ सांसद थे। नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग, इंदिरा देवी बावरी। भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग, इंदिरा देवी बावरी मेड़ता से और खीमसर से उनके भाई नारायण बेनीवाल। 3 विधायक थे। हनुमान बेनीवाल कुछ सांसद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाती है सचिन पायलट को, तो मैं अपनी पार्टी के जो विधायक है वो उनका समर्थन कांग्रेस को दे दूंगा। हनुमान बेनीवाल ने फिर बाद में ये भी कहा कि पायलट का फोन आया था, कह रहे थे कि साथ में कॉफी पियेंगे, सचिवालय में कॉफी पियेंगे साथ में। मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। तो टॉन्ट मारने लगे बार बार कि मेरे साथ कॉफी पीना चाहते थे, लेकिन क्या कुछ हुआ। आज तक मार रहे हैं क्या टॉन्ट? अभी भी मारते हैं। अभी कुछ जब उनके पार्टी को बने 5 साल हो गए थे, एक कार्यक्रम किया उन्होंने विद्याधर नगर में, मैं वहां पहुंचा। वहां कह रहे थे कि क्या है सचिन पायलट, अगर राजेश पायलट नहीं होते, इतना बड़ा राजनेता नहीं होता, इनके बेटे है कि ये इनकी फैन फॉलोइंग इसीलिए क्योंकि एक बड़े राजनेता के बेटे हैं। इन्होंने अपने दम पर क्या कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ कह रहे थे। मुझे लगता है हम थोड़ी पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बयान के बाद में मुझे लगता है अगर फ्यूचर में अगर सचिन पायलट कहीं सीएम बन जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल वापस अपना रंग बदल सकते हैं। देखो राजनीति में अवसरवाद चलता है। राजनेता अपने आप को टिके रहने में विश्वास रखता है कि वो टिका रहे, कॉफी पिए साथ में, वो टिका रहे। राजनीति में कोई स्थायी अस्थायी दुश्मनी नहीं होती है। जब घड़ी आती है, समीकरण कुछ बनते हैं, ऐसे पल आ जाते हैं कि जो प्रतिद्वंदी रहते हैं वो एक कुर्सी पर हम दोनों जैसे बैठे हुए ऐसे चर्चा करते नजर आते हैं, खाना खाते हुए नजर आते हैं साथ में। मतलब तस्वीरें खुद फिर बयां करती है क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और सियासी जानकारों को तभी मजा आता है। सीएम भजनलाल जी और डोटासरा जी अभी साथ में दिखे थे, उसी तरह साथ में दिखे थे। देखो गोविंद सिंह डोटासरा तो अभी और एक दिन पहले तंज मारा है कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया से पूछिए, बंद कमरे में पूछ लीजिए, भाजपा को मतलब दरकिनार कर रही है, परेशान कर रही है। तो गोविंद सिंह डोटासरा फटकारे किंग है, वो कहते रहते हैं और उनका काम यही है कि वो अपनी विपक्ष की पार्टी को घेरे रखे और कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उछालते रहे जिससे कि हंगामा बना रहे राजस्थान में और उनकी हवा बनी रहे कि हाँ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा, वो कहा, ये वो कहा। कहते हैं ना कि जो पब्लिसिटी होती है वो अच्छी और बुरी नहीं होती है। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। बस तो क्या है कि ये थी आज की हताई बेसिकली क्या है कि आज हम ये थोड़ा हिस्ट्री की बात कर रहे थे और जो हिंदी जो मारवाड़ी कम समझते हैं उनके लिए भी ये एपिसोड था, इसीलिए हमने हिंदी में की। हम मारवाड़ी में भी बात करते हैं आपसे। तो आज को एपिसोड ओहो
आप ये बार बता दीजिए कि आपको हिंदी में ज्यादा पसंद आती है हमारी हताई विद भाईजी या मारवाड़ी में? ये आप सवाल सबसे पहले डाल दीजिएगा कि हताई मारवाड़ी में पसंद आती है आपको या हिंदी में। ओके, तो ये था आज का एपिसोड। कल फिर मिलेंगे एक बढ़िया टॉपिक के साथ। आज का डिस्कशन बढ़िया लगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आप जानते हैं पहले से। नमस्कार। फिर मिलेंगे, नमस्कार।